तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। मैं हूँ आर्ट के और आज हम जानेंगे टॉप प्रीहिस्टोरिक एनिमल्स के बारे में। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा मुझे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। This video is created solely for entertainment and informational purposes. The content represents my personal list and I am not passing judgment on any animal. Please note that this is not a ranking. Additionally, I do not hold any rights to the photos or artwork included. Tyrannosaurus rex या T-Rex, उनको राजा कहा जाता था डायनासोर्स का। जो ये क्लासिक एपेक्स प्रेडेटर है। ये करीबन 5000 किलो से 7000 किलोग्राम्स तक होते थे और 40 फुट के होते थे। 40 फीट लॉन्ग होते थे और 12 से 13 फीट लंबे होते थे, यानी टॉल। टी-रेक्स के बहुत स्ट्रॉन्ग बाइट होती थी और इनका बाइट फोर्स 8000 से 12,800 पाउंड्स का फोर्स लगाते थे। और टी-रेक्स के पास बहुत अच्छा सेंस ऑफ स्मेल था और दिमाग में बहुत बड़ा ऑल्फैक्टरी होता था। ऑल्फैक्टरी हो गया कि सूंघने की क्षमता। जो सेंसर्स होते हैं दिमाग में, तो नाक से कनेक्टेड रहता है, तो सूंघने की क्षमता होती है उसमें। और उसकी आंखें थोड़ी, टी-रेक्स की आंखें थोड़ी आगे फॉरवर्ड रहती थी और काफ़ी अच्छा विजन देती थी उसे। कुछ स्टडीज तो ये भी सजेस्ट करते कि उनकी आईसाइट ज़्यादा शार्प होती थी मॉडर्न हॉक से। क्या आपको पता था गाइस कि डायनासोर्स बर्ड्स और क्रोकोडाइलियन से रिलेटेड है रादर देन लिजर्ड्स। वो लिजर्ड से डिस्टेंटली रिलेटेड है और क्लोजली रिलेटेड बर्ड्स और क्रोकोडाइलियन से। यानी हो सकता है जो बर्ड्स हम देखते हैं आज वो डायनासोर्स ही हो, छोटे डायनासोर्स। और क्रोकोडाइलियंस मतलब एक तरह से कजन्स हो गए उनके, वो एकदम डायनासोर्स नहीं हुए। और लिजर्ड से वो लोग डिस्टेंटली रिलेटेड है। तो सेकंड नंबर पे साराकोसर्चस। साराकोसर्चस बहुत बड़े क्रोकोडाइल्स होते थे। उनका वजन 4300 किलोग्राम से 8000 किलोग्राम तक होता था और वो अप्रॉक्सीमेटली 40 फीट लॉन्ग होते थे। साराकोसर्चस का बाइट फोर्स 15,000 पाउंड से 18,000 पाउंड तक होता था, या शायद 80,000 न्यूटन्स का। इसको सुपर क्रॉक का नाम दिया गया है और आउट मैच कर दिया इसने टी-रेक्स के बाइट को। और इतिहास का सबसे पावरफुल जॉज होता था इसके पास। साराकोसर्चस के पास भी काफी अच्छा सेंस ऑफ स्मेल होता था। तीसरे नंबर पे है स्पाइनोसॉरस। स्पाइनोसॉरस बड़े होते थे टी-रेक्स से। उनका वजन 6400 किलोग्राम से 7400 किलोग्राम तक होता था और वो करीबन 50 फुट लॉन्ग होते थे और 12 से 13 फुट लंबे होते थे। स्पाइनोसॉरस एम्फीबियस होते थे, यानी कि वो पानी और धरती दोनों पे रह सकते थे। उनका बायोन्सी कंट्रोल भी था क्योंकि उनके पास हाईली डेंस बोन्स थे और क्रोकोडाइल की तरह स्नाउट होता था, जिससे मछली पकड़ने में भी आसानी होती है। लेकिन कुछ स्टडीज कहती है कि वो पूरे से एक्वेटिक प्रेडेटर थे और कुछ कहते हैं कि वो कम पानी में वो शिकार करते थे। नंबर 4 पर है मेगलोडॉन। मेगलोडॉन सबसे बड़ी शार्क हुआ करती थी। साइंटिस्ट के हिसाब से मेगलोडॉन करीबन 30,000 किलोग्राम से 65,000 किलोग्राम तक होती थी, यानी 30 टन से 65 टन तक, और काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। उनका वजन भी कुछ 94,000 किलोग्राम हुआ करता था। और एडल्ट फीमेल्स बड़ी होती थी,
एडल्ट मेल से, और उनकी लंबाई 15 से 24 मीटर तक होती थी, यानी 47 से 80 फुट तक। और एक और फैक्ट गाइस, डायनासोर अर्थ पे 165 मिलियन ईयर्स पहले करते थे राज ड्यूरिंग मेसोजोइक एरा, जो 3 जियोलॉजिकल पीरियड्स में डिवाइडेड है। इस एरा में 2 मास एक्सटिंक्शंस हुए, पर्मियन एरा से स्टार्ट होके यानी 252 मिलियन ईयर्स पहले, और एंड हुआ 66 मिलियन ईयर्स पहले एस्ट्रॉइड स्ट्राइक से। ट्रायसिक पीरियड 252 से 201 मिलियन ईयर्स पहले। ट्रायसिक पीरियड बहुत गर्म और ड्राई एरा था, जब लैंड मास पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट से बना होता था जिसका नाम था पेंजिया। जब शुरुआत हुई तो डायनासोर छोटे रेप्टाइल से इवॉल्व हुए जिनको आर्कोसॉर्स कहा जाता था, और कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके कि वो रिलेटिवली स्मॉल होते थे और हल्के होते थे और फ्लेक्सिबल होते थे और 2 पैर पे ही चलते थे। और की स्पीशीज इनकी यूरोरैप्टर, हेरासोरस एंड प्लेटियोसोरस। फिर आता है जुरासिक पीरियड 201 से 145 मिलियन ईयर्स पहले। जुरासिक पीरियड में पेंजिया 2 मैसिव लैंड मास में स्प्लिट हो गया था, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, और क्लाइमेट शिफ्ट हो गया था वार्म और ह्यूमिड और लश में। और इसमें बड़े बड़े डायनासोर्स आए थे, हर्बीवोर डायनासोर्स और बड़े बड़े कार्निवोर डायनासोर्स भी। और एक बहुत बड़ा इवेंट भी होता है इस टाइम पे कि फेदर्ड बर्ड आने लगी थी और मीट ईटिंग थेरापॉड डायनासोर्स आए थे, और इनकी क्री स्पीशीज है ब्रैकियोसॉरस, डिप्लोडोकस, एलोसॉरस और स्टेगोसॉरस। फिर आता है अपना क्रिटेशियस पीरियड जो 145 से 66 मिलियन ईयर्स पहले था। क्रिटेशियस पीरियड बहुत लंबा एरा था डायनासोर के लिए, जिसमें कॉन्टिनेंट्स थोड़े पास आ गए थे अपने मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशंस में, और इसमें एक डाइवर्सिटी थी, मतलब पेड़ पौधे उगने लगे थे, इंसेक्ट्स भी आने लगे थे, धीरे धीरे पॉलिनेट करने लगे थे, और काफ़ी सारे डायनासोर्स और आ गए थे। ये एरा ख़त्म हो गया था अचानक से क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट के दौरान। एक मैसिव एस्टेरॉयड अटैक कर दिया था। इनका की स्पीशीज थे टायरेनोसॉरस रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स और वेलोसिराप्टर और स्पाइनोसॉरस, जबकि मेगालोडॉन मियोसीन पीरियड से प्लियोसीन पीरियड तक थी, यानी सेनोजोइक एरा में थे। फिर आते हैं 5वें नंबर पे मोसासॉरस। मोसासॉरस बहुत बड़े मरीन रेप्टाइल होते थे 82 मिलियन ईयर से 66 मिलियन ईयर्स पहले, और वो मोसासॉर होते थे, न कि डायनासोर, और वो 50 से 60 फीट लंबे होते थे, और उनका वजन 4000 किलोग्राम से 15000 किलोग्राम तक होता था। बेसिकली वो डायनासोर नहीं था, वो मोसासॉर था जो कि पानी में रहते थे। डायनासोर और मोसासॉर अलग हो गए। डायनासोर हो गया धरती पे रहने वाला, मोसासॉर हो गया पानी में रहने वाला। फिर आते हैं अपने स्माइलोडॉन पे जो कि 6ठे नंबर पे। स्माइलोडॉन को सेबर टूथ कैट के नाम से भी जाना जाता था, जो प्लाइस्टोसिन से होलोसीन पीरियड में रहे थे। उनका वजन 55 से 400 किलोग्राम तक होता था, और वो स्पीशीज पे भी कई बार डिपेंड करता था, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज के होते थे। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मैं बेसिक बता दूंगा आपको। और उनकी हाइट 3.3 फीट तक होती थी, और बॉडी लेंथ 7 फुट तक पहुंचता था 5.5 फीट से।
स्माइलोडॉन इंसान के साथ ही रहते थे, मतलब जो अर्ली ह्यूमंस रहते थे। तो नेक्स्ट आते हैं टंकलिस्टस पे। टंकलिस्टस बहुत बड़ी मछलियाँ होती थी और वो 382 से 358 मिलियन ईयर्स पहले रहती थी। उनको प्री हिस्टोरिक शार्क कहा जाता था, लेकिन वो प्री हिस्टोरिक शार्क नहीं होती थी, वो आर्मर्ड फिशेस के प्रजाति से बिलोंग करती है, जिनको प्लेसोडर्म्स कहा जाता था। उनका बॉडी शेप अननोन है और काफी सारे मेथड यूज किए इसलिए उनके टोटल लेंथ को ढूंढने में। और नेक्स्ट आते हैं 8th नंबर ट्राइसेराटॉप्स पे। ट्राइसेराटॉप्स लास्ट और फेमस नॉन एवियन डायनासोर्स थे, मतलब कि बर्ड्स के स्पीशीज से बिलोंग नहीं करते थे और वो लेट क्रिटेशियस पीरियड से में रहे हैं, जो कि 68 से 66 मिलियन ईयर्स पहले था। और एस्टेरॉयड इम्पैक्ट मास एक्सटिंक्शन कर दिया डायनासोर का। ट्राइसेराटॉप्स 26 से 30 फीट लॉन्ग होते थे और 10 फीट बड़े होते थे, यानी टॉल। उनका वजन 6000 से 12000 किलोग्राम होता था और टी-रेक्स को हरा भी सकते थे ट्राइसेराटॉप्स, क्योंकि उनकी सींग दिखती है इतनी बड़ी बड़ी थी। नेक्स्ट आते हैं 9th पे क्वेटज़लकोटलस पे। क्वेटज़लकोटलस सबसे बड़े फ्लाइंग एनिमल्स होते थे धरती पे और वो अभी भी लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल ही है जो एग्जिस्ट किया पृथ्वी पे इतिहास का। और वो टेरोसॉर थे, न कि डायनासोर। टेरोसॉर उड़ने वाले हो गए, मोसासॉर पानी में तैरने वाले हो गए और डायनासोर धरती पे चलने वाले हो गए। वो 68 से 66 मिलियन ईयर्स पहले रहे हैं, सेम लेट क्रिटेशियस पीरियड के टाइम पे। उनका विंग स्पैन 10 से 11 मीटर का होता है, यानी 33 से 36 फुट तक, और वो 16 फुट बड़े होते थे, यानी 5 मीटर। नेक्स्ट आते हैं 10th पे स्टेगोसॉरस। स्टेगोसॉरस बहुत बड़े प्लांट ईटिंग डायनासोर्स थे जो लेट जुरासिक पीरियड में रहे, यानी 155 से 150 मिलियन ईयर्स पहले। और वो जाने जाते हैं लार्ज प्लेट से जो 2 तरफ होती थी उनके, और 4 लॉन्ग स्पाइक से उनके टेल के एंड में जो होती थी, और उनको थैगोमाइजर भी कहा जाता था। उनका वजन 3000 से 5000 किलोग्राम होता था और हाइट होता था टॉलेस्ट बैक प्लेट तक, मतलब कि मैक्सिमम जो बड़ा वाला बैक प्लेट होता था वहाँ तक जो पहुँचता था ऊंचाई तक 11 फीट से, यानी 11.5 फीट से 13 फीट तक। तो गाइस थैंक यू आप सबका इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि मैं नई वीडियो पब्लिश करता हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, मैं आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तब तक के लिए बाय।